हेलो गाइस, मेरा नाम सागर सिरोही है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी एज 25 और मैं सेकंड पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल को प्रॉब्लम को फेस कर रहा था और ये हमारे जेनेटिक भी है। मेरे पिताजी के भी हेयर गायब, सिर से गायब भी है और कुछ जब से जॉब की वजह से लाइफ स्टाइल चेंज होता है बार बार, कभी एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, इस वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो किया जाए जिससे कि बाल उगाए जाए या बच जाए यही। फिर मैंने आसपास दोस्त से सलाह लेनी स्टार्ट की। तो उन्होंने बताया कोई तेल, कभी दवाई, कभी कुछ, पर मैंने कभी ऐसा कोई खास यूज नहीं किया। मैंने सीधा मन बनाया कि मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना है। फिर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैंने सजेशन लिया। कुछ मेरे दोस्त थे, हमारे साथी थे, उनसे सजेशन लेने के बाद 3-4 दोस्त मिले जिन्होंने यहाँ से पहले भी ट्रांसप्लांट करा चुके थे। तो उनके सजेशन पे ही मैं इस क्लिनिक पर आया हूँ और मैंने यहाँ से 26 फरवरी को मैंने ट्रांसप्लांट कराया। मैंने कोई भी दवाई या शैम्पू या तेल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी समस्या काफी पहले समस्या थी और अब लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से समस्या बढ़ गई थी। दूसरी बात यह है कि ये जेनेटिक भी है। मेरे घर में सबके ही, मेरे बाबा, मेरे दादाजी, सबके ही बाल उड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने डायरेक्ट मन बनाया कि मैं ट्रांसप्लांट ही कराऊंगा। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, बात की। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से पहले ट्रांसप्लांट कराया था, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और उनका रिजल्ट भी काफी बेहतरीन रहा। तो फिर मैंने भी मन बनाया कि क्यों ना मैं भी क्यूएसटी से ही ट्रांसप्लांट कराऊं। उसके बाद फिर मैं क्यूएसटी में आया और यहाँ पे आकर ट्रांसप्लांट कराया। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे जानकारी ली कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से। थोड़ा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा नर्वस भी था। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं भी अब ठीक हो सकता हूँ, मेरे भी सिर पर बाल आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कंसल्ट करने का बताया कि अराउंड 3,500 के आसपास ग्राफ्ट्स लगेंगे। काफी अच्छे से समझाया। फिर डॉक्टर से कंसल्ट के बाद मैंने सर्जरी के लिए हाँ कर दी और सर्जरी स्टार्ट हुई। ब्लड सैंपल वगैरह हुए। फिर पहले दिन तो होल करे गए, उसके बाद अगले दिन सर्जरी स्टार्ट हुई सुबह। सर्जरी में पूरा दिन ही लग गया क्योंकि 3,500 बाल थे, धीरे धीरे लगते रहे। डॉक्टर का बिहेवियर काफी अच्छा रहा। सर्जरी के दौरान बीच बीच में हर डॉक्टर आकर पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस दौरान बहुत ही सपोर्टिव माहौल था। और फिर सर्जरी के बाद एक इंट्रोडक्शन, जितने भी जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से समझाए गए, बताए गए। सर्जरी के दौरान कोई पेन भी नहीं हुआ, बहुत ही नॉर्मल तरह से सर्जरी हुई। और सर्जरी कुछ दिन तक थोड़ी बहुत स्वेलिंग रहती है, स्वेलिंग 4-5 दिन तक रहती है, लेकिन उसमें कोई पेन नहीं होता। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो होगी। डॉक्टर दवाई देते हैं 6-7 दिन की, अराउंड 6-7 दिन। उसमें स्वेलिंग सब चीज की दवाई रहती है जिससे पेशेंट आराम रहे, कोई प्रॉब्लम में ना हो। और बार बार फोन आते हैं क्लिनिक से, कंसल्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बार बार खुद पूछते हैं। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि पेशेंट का फीडबैक यहाँ से खुद लेते हैं, पेशेंट को परेशान होना नहीं पड़ता। सर्जरी के दौरान जहाँ से बाल निकाले गए, मेरे बैक साइड से यहाँ पे बाल निकाले गए, तो ये कम से कम 7-8 दिन तो लग जाते हैं धीरे धीरे हील अप होने में। बहुत जड़ से निकल के आते हैं बाल, थोड़ा टाइम लगता है। फिर लेटना भी ऐसे ही पड़ता सीधा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को ही केयर रखनी पड़ती है। वैसे पेन कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉर्मल है, वो तो होता ही रहता है, कभी कभी होता। वो भी पेन भी जब तक रहेगा 2-3 दिन बस, उसके बाद कुछ नहीं। सर्जरी के 7 से 15 दिन के बीच में सेटिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, उसमें धीरे धीरे बाल टूटने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। और धीरे धीरे फिर लगभग 1 मंथ के बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया था। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये अफोर्डेबल है, लगभग सभी के लिए अफोर्डेबल है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई इस हेयर फॉल को फेस कर रहा हो वो यहाँ पर आए और अपना ट्रांसप्लांट कराए। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने और अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक यू क्यूएसटी। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.